नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने इस YouTube चैनल पर जम्मू यूनिवर्सिटी के रिलेटेड नया नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट हो वो अपलोड करता रहता हूँ, या BSc सेमेस्टर के नोट्स में अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई हर एक वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो BSc सेमेस्टर फर्स्ट का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी जो जोलॉजी है, मेजर माइनर सेमी है। तो जोलॉजी का जो थर्ड यूनिट है उसका जो टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन। In the context of human anatomy and physiology, pulmonary ventilation refers to the process of breathing, which involves the exchange of air between the atmosphere and the lung. The major components of pulmonary ventilation are। तो इसमें क्या बताया गया है, जो ह्यूमन एनाटॉमी या फिजियोलॉजी की बात करें हम, इसमें जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है ये किसको रेफ़र करता है? प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब कि जो ब्रीथिंग है ये उसको रेफ़र करता है। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ एयर, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ एयर एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में एयर का चेंज होना ही पल्मोनरी वेंटिलेशन कहलाता है। तो आइए हम जानते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन के कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहला जो कंपोनेंट है पल्मोनरी वेंटिलेशन का वो है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या है? It is the process of inhaling or taking in air. During inspiration, the diaphragm and external intercostal muscles contract, causing the chest cavity to expand and the lungs to inflate as air rush in. तो इंस्पायरेशन क्या है? एक पल्मोनरी वेंटिलेशन का एक पहला कंपोनेंट है। और इंस्पायरेशन क्या होता है? ये एक तरह का एक प्रोसेस होता है हवा अंदर लेने का। आप इनहेलिंग कह सकते हो या टेकिंग कह सकते हो। एक तरह का एक प्रोसेस जिसमें हम एयर को अंदर लंग्स में खींचते हैं, मतलब लेते हैं, उसी को इंस्पायरेशन कहते हैं। जब इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम क्या है, वो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो है वो चेस्ट फूलती है और एयर जो है लंग्स में पहुंचती है। अब बात आती है दूसरे कंपोनेंट की, जो है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग और एक्सपेलिंग एयर। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंकोस्टल मसल्स रिलैक्स, causing the chest cavity to decrease in size and the lungs deflate as air push out। एक्सपायरेशन जो है एक तरह का एक प्रोसेस है एक्सहेलिंग का, एक्सपेलिंग का, मतलब मीन्स सिंपल भाषा में अगर कहें तो एक तरह का एक प्रोसेस है जिसमें हम लंग्स से एयर को बाहर निकालते हैं। जो गंदी एयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बाहर निकालने का एक प्रोसेस है, उसी को एक्सपायरेशन कहते हैं। एक्सपायरेशन के दौरान जो डायग्राम और एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स होती हैं वो रिलैक्स पे होती हैं, जिसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है साइज़ में, और लंग्स डिफेल्ट, मतलब कि लंग्स में जो एयर है वो बाहर हो जाती है। तो आइए जो हम अभी बात करते हैं तीसरा जो कंपोनेंट है इसका, उसके बारे में। इसका जो तीसरा कंपोनेंट है वो है एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या है? देयर आर टिनी एयर सैक्स फाउंड इन द लंग where the actual gases exchange take place। Oxygen from the inhaled air diffuse in the bloodstream and carbon dioxide from the bloodstream diffuse in the alveoli to be expand during exhalation। मीन्स ये जो एल्वुलाई है ये क्या है? ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ये आप तो जानती होंगी क्योंकि 11th-12th में आपने पढ़ा होगा। देयर आर टिनी एयर सैक्स, मतलब कि ये एक तरह का एक टिनी छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जो कहाँ लंग्स में होते हैं।
लंग्स में मौजूद होते हैं। यस, जहाँ मतलब कि एक्चुअली गैस एक्सचेंज होते हैं उस जगह पे क्या है, एक्चुअली गैस चेंजेस होते हैं। ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो डिफ्यूज़ होता है ब्लड स्ट्रीम में, हमारी बॉडी तक पहुंच जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से प्रोड्यूस होता है वो ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज़ करके एल्विला के थ्रू एक्सपेल कर जाता है, कहाँ, एक्सलेशन के लिए कर दिया जाता है। अभी हमने बात की एक्सलेशन जो है वो एयर को जो है बाहर निकलना, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स से बाहर आता है, उसी को एक्सलेशन कहते हैं। अभी इसका जो चौथा कंपोनेंट है वो है डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? दिस इज अ डोम शेप्ड मसल लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लंग। इट्स प्लेस, ये जो डायफ्राम है ये क्या है, डोम शेप्ड है। और ये कहाँ, डोम शेप्ड मसल है जो कहाँ लोकेटेड होती है, लंग्स के नीचे मौजूद होती है। इट्स प्ले ए क्रिटिकल रोल इन ब्रीथिंग एंड कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन रेस्पेक्टिवली। ये जो है ये क्रिटिकली रोल जो प्ले करती है ब्रीथिंग कंस्ट्रक्शन, जो ब्रीथिंग हम करते हैं या रिलैक्सेशन करते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन। जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो तब इसका जो है क्रिटिकली रोल होता है, क्योंकि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में ये दोनों में मदद करती है, रिस्पेक्टिवली होती है। अभी हम बात करते हैं इसका जो पांचवा कंपोनेंट है वो है इंटरकोस्टल मसल्स। आखिर इंटरकोस्टल मसल्स होती क्या हैं? देखिए, इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं। देयर आर मसल्स लोकेटेड बिटवीन द रिब्स दैट असिस्ट इन द एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग ब्रीथिंग। इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो एक तरह की मसल्स होती हैं जो रिब्स के बीच में मौजूद होती हैं, और वो क्या करती हैं, वो कंट्रैक्शन करती हैं और चेस्ट की कैविटी को कंट्रैक्शन करती हैं, कब, ब्रीथिंग के दौरान। आइए हम जानते हैं अब छठा कंपोनेंट, इसका जो पल्मोनरी वेंटिलेशन का जो छठा कंपोनेंट है वो है लंग्स। द लंग्स आर प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। दे contain the bronchial trees which branches into small airways called bronchioles and ultimately leads to the alveoli। लंग्स जो है ये क्या है, एक प्राइमरी ऑर्गन है रेस्पिरेशन का, जो क्या करता है, एक तरह का मतलब कि पेड़, ब्रोंचियोल्स जिसको ट्री है, मतलब कि ब्रोंचियोल्स ट्री क्यों कहा गया है इसको, मान लो कि जैसे कि पेड़ के ही जैसा होता है लंग्स हमारा, अंदर से जो ब्रोंचियोल्स होती हैं, मतलब जहाँ वो एल्वियोलाइस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन और मतलब कि गैसेस एक्सचेंज होती हैं, विच ब्रांचेज द स्मॉल एयर कॉल्ड ब्रोंचियोल्स। वो स्मॉलर एयरवेव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, जिसमें जिनको क्या कहता है, ब्रोंचियोल्स कहलाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें जहाँ पर जिस जगह पर लंग्स में गैसेज एक्सचेंज होती हैं उस जगह को एल्वियोलाई कहा जाता है। आइए हम थोड़ा इस बारे में थोड़ा और मतलब कि एक तरह का कंक्लूजन निकालते हैं। टुगेदर दीज कंपोनेंट्स वर्क हार्मोनियसली टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंश्योर द बॉडी receives the necessary oxygen for cellular function and removes waste carbon dioxide। मेनली जो लंग्स का काम क्या होता है वो ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुंचाना, और जो गंदगी है, जो वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेस्ट बॉडी में, उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं कोशिश करूँगा कि आगे मैं यूनिट 3 अब जल्द से जल्द ख़त्म करूँ, क्योंकि पहले भी मैंने अब डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है, और हमने एक टॉपिक और कवर किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर लेना, क्योंकि मैंने ईज़िली समझाया हुआ है और नोट्स भी दिए हैं। क्योंकि बहुत सारे लड़कों के ये कमेंट्स रहते हैं कि सर हमें नोट नहीं मिल रहे, हमें ऐसा वैसा होता है यार, क्योंकि अभी अभी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी नोट्स हैं मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँ, क्योंकि एडमिशन अभी हो रही है फर्स्ट सेम की, ताकि जो फर्स्ट सेम के लड़के हैं या लड़कियां हैं उन्हें नोट्स की कोई परेशानी ना हो। सो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।